मोर मोर भूत की डरावनी कहानी। रात का शायद दूसरा पहर चल रहा था। इतनी रात को ना जाने कहां से एक गाड़ी बहुत ही ज्यादा स्पीड से आती हुई दिखाई दे रही थी। वो गाड़ी उस मोड़ से अब गुजरने वाली थी कि अचानक ब्रेक्स लगने लगता है और आवाज आई, कर्रर। गाड़ी दूर तक आवाज करती गई और कहीं पे जाके टकराई। वो हादसा इतना भयानक था कि मुझे सिर्फ लोगों की चीख सुनाई दी। जब तक वहां जाते सबकी चीख एक भयानक खामोशी में बदल गई। हर तरफ खून ही खून था और इसमें बड़ी मासूमी सी लोगों की लाशें। ये बताते हुए वो बूढ़ा किसान रो रहा था और हम सब पूरे मन लगा के उसकी बातें सुन रहे थे। ये सब वो बूढ़ा हम सब दोस्तों को अगर पहले बताता तो शायद हम उस पर यकीन नहीं करते थे, लेकिन जब से ये हमारे साथ हुआ तब यकीन तो करना ही था। मेरा नाम कैलाश है और मैं वैसे तो एक सिविल इंजीनियरिंग हूँ, लेकिन मुझे घूमने का बहुत शौक है। जब भी मौका मिलता मैं अपने दोस्तों के साथ गाड़ी लेकर निकल जाता, कभी मेरी तो कभी उनकी गाड़ियाँ, फिर या फिर किराए की तो तभी करते जब कहीं दूर जाना होता। ऐसे में हम सब दोस्त प्लान कर रहे थे कि कहाँ जाए और सबने एक जगह पे अपनी हाँ भरी। वो जगह थी शहर से दूर घाटियों में बसे बेलापुर की। नाम सुन के हम सब हंस पड़े। ये किस हिंदी मूवी के गांव का नाम है जैसा लग रहा था। मैंने कहा, ऐसा सच में कोई गांव है या नहीं, बस ऐसे ही बोल रहे हो तुम शंका। शंकर ने सीधे मुझसे वहां की फोटो दिखाई। हम सब देखते ही रह गए। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियां थी और बादलों से घिरा हुआ गांव बेलापुर। अब तो मेरा मन भी वहां कब जाऊं ऐसा कर रहा था। मैं, राहुल और शंकर तीनों ने शनिवार का प्लान बनाया और हम सब शंकर की ही गाड़ी से निकल गए। सुबह जल्दी उठ के सामान बांधा और बिना कुछ खाए हम निकल गए। सोचा कि रास्ते में कुछ खा लेंगे। सूरज अब काफी ऊपर आ गया था। सबको बहुत भूख भी लगी थी कि सोचा कहीं रुक के पेट पूजा कर ली जाए। हाईवे पर आजकल इतने छोटे मोटे ढाबे हैं कि खाने पीने का कोई टेंशन ही नहीं, और हम जैसे घुमक्कड़ों के लिए तो ये सोने पे सुहागा है। एक जगह शंकर ने गाड़ी रोकी। हम सब उतर के जरा फ्रेश होकर नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के बाद हम सीधा बेलापुर के लिए निकल पड़े। बेलापुर सच शाम तक पहुंचने वाले थे। रास्ते में और भी कुछ अच्छी वाली जगह शंकर को पता थी, सब वहां से होकर जाने वाले थे। गाड़ी चल रही थी और मंजिल जैसे आने को थी। सब लोग बहुत बेचैन थे। वैसे तो ये सब नॉर्मल था, लेकिन कुछ होने वाला हो तो इंसान को उसके कुछ सूचना भगवान देने लगते हैं। ऐसा सुना था मैंने अपने बुजुर्गों से। जो भगवान को मानता है, उनमें आस्था रखता है, वो इस बात को जरूर मानेगा। ये मैंने बहुत बार सुना है। कुछ होने से पहले हम सतर्क रहे, ये कोई अनहोनी ना हो या होने वाली हो, इसका अंदेशा थोड़ा सा तो लग ही जाता है। लेकिन हमने तो इन सब बातों का अंदाज किया और मस्ती से निकल पड़े। मेरी थोड़ी आंखें लग रही थी तो मैंने राहुल को आगे बैठने को बुलाया और मैं पीछे जाके लेट गया। शंकर को बहुत गुस्सा आया कि ट्रिप का मजा ये सो के ले रहा है, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही थी। अभी तो हम आधे दूर तक ही आ चुके थे। रास्ते में रुकने का सोचा था, लेकिन रास्ता खराब होने के कारण शंकर ने कुछ और जगह दिखाने का प्लान कैंसिल किया। शाम हो रही थी तो मैं अब काफी अच्छा महसूस कर रहा था। पहाड़ों का रास्ता चालू हो गया। घना जंगल और पहाड़ दोनों का काटता हुआ रास्ता हर मोड़ पे लग रहा था कि जैसे कि आखिरी हो। अचानक शंकर ने ब्रेक लगाया। मेरा सर टिक सीट से टकराया। क्या हुआ रे शंकर, पागल है क्या? पागल नहीं का, मेरा सिर फूट जाता तो क्या जरूरत थी जोर से ब्रेक लगाने की? शाम होने से हेडलाइट चालू थी गाड़ी की। सामने से एक औरत आती हुई दिखी। उसने हमसे बल्लापुर के रास्ते में एक गांव तक लिफ्ट मांगी। हम सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। कुछ बोलते इससे पहले वो औरत बोली, भाई साहब मेरी मदद करो, मेरी बच्ची घर में अकेली है भाई साहब, उसको देखने वाला कोई नहीं है। मैं पास के गांव में बाजार के लिए आई थी, अब वापिस जाने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए पैदल जा रही हूँ भाई साहब। प्लीज भाई साहब, बड़ी मेहरबानी होगी, आप मेरी मदद कीजिए। शंकर ने सीधा ना कहा तो वो रोने लगी। राहुल मेरी तरफ देख रहा था। किसी औरत को लिफ्ट और वो भी गांव में, ये इस बात हम सबको हजम नहीं हो रही थी। वो औरत गाड़ी के सामने आके बैठ गई। रू की मदद की भीख मांग रही थी। इंसानियत के नाते हमने उसको सामने शंकर के साथ बिठाया। राहुल मेरे साथ पीछे आ गया। राहुल से रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया, बहन जी आपको ऐसे किसको लिफ्ट मांगते देखे हुए? हम सब चौंक गए क्योंकि ये गांव का इलाका है, ऐसे सब शहर में होता है। वो बोली, भैया जरूरत है इसलिए, हम हमेशा बाजार के ही इस रास्ते से पैदल ही जाते हैं,
ये रास्ता नया नहीं है, लेकिन कुछ दिन यहाँ एक आमदखोर शेर घूम रहा है, इसलिए थोड़ा डर लगता रहता है। अब शायद नहीं जानते, संभल कर रहिएगा। गाड़ी चल रही थी और हम सब उस औरत की बातें सुन रहे थे और इस पर भरोसा भी कर रहे थे कि आदमखोर शेर ने लोगों को कैसे मारा। उसकी बातों से लग रहा था कि लोगों को तो डर का माहौल में जी रहे हैं और इन सब चीज़ों की आदत हो गई है। गाड़ी चल रही थी, हम सब उसकी बातों को सब भूल गए और राहुल का मोबाइल बजने लगा। कोई कॉल था। सबको अचानक से लगा जैसे नींद से उठ गए। अंधेरा काफी हो गया था, हम जा ही रहे थे, रास्ता था जो खत्म नहीं हो रहा था। अब तक उस औरत का गांव भी आना चाहिए था। अचानक मेरे मन में ये बात आई कि उस औरत ने बोला था कि उसका गांव तो पास में ही है, लेकिन अभी तक आया ही नहीं। और खास बात यह है कि हमने उसको गांव का नाम भी पूछा नहीं। मैंने राहुल को इशारा किया, शंका से सीधी बात नहीं कर सकता था, वो औरत कुछ गलत मतलब निकालती। मैंने शंका से गाड़ी रोकने को कहा, उसने बाजू में गाड़ी रोक दी। हम अपने पैर दर्द कर रहे थे, पुल के नीचे उतर गए। शंका अभी भी गाड़ी में ही था। रात के 11 बज चुके थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। बाहर घना जंगल लग रहा था और बाजू में खेत भी थे। शायद दूर से कोई आते हुए दिखा, तभी झाड़ी में से भेड़ियों की चिल्लाने की आवाज आई। हमको पसीना छूट गया। सामने से कोई साइकिल वाला आ रहा था। उसने हमको देख के अपनी टॉर्च हमारी तरफ की और बोला, अरे कौन है यहाँ, क्या कर रहे हो? बाबा, हम शायद से रास्ता भटक गए हैं, काफी देर से घूम रहे हैं, लेकिन बेलापुर तो नहीं आया और ना ही उस औरत का गांव। राहुल ने देखा कि वो आदमी काफी बूढ़ा था, इसलिए उनको बाबा कहा। बूढ़ा बोला, कौन औरत बेटा? इतने में शंका आया और बोला, वो औरत जो हमारी गाड़ी में बैठी है। वो बूढ़ा आदमी गाड़ी के पास जाके देखने लगा। हम भी पास में गए। अब सबकी नींद उड़ गई। अरे भाई, वहां तो कोई औरत नहीं थी। हाँ, शंका को संभालना पड़ा, उसको मानो झटका लगा। वहाँ कोई औरत नहीं थी, हम कुछ समझ नहीं पाए। तभी वो आदमी पूछा, तुम सबको वो औरत कहीं मिली थी? राहुल ने कहा, अभी कुछ 2 घंटे पहले रास्ते पे मिली थी, मदद चाहिए बोल के रो रही थी, तो हमने उसको गाड़ी में बिठा लिया, लेकिन हम बस घूम ही रहे हैं। उसका गांव भी पास में था बोल रही थी, लेकिन उसका गांव तो आया ही नहीं, ना हमारा। और गाड़ी रुकते ही खुद गायब हो गई, शायद उतर कर चली गई। बाबा ने अपने हाथ में कुछ निकाला और हम सबके सर पे ऊपर से घुमाया और कहा, बेटा, तुम लोगों ने एक भूत को अपनी गाड़ी में बिठाया था। वो और कोई नहीं, या उस मोड़ पे जो मौत होती है वहाँ की है। तुम सबका नसीब अच्छा था, इसलिए कोई हादसा नहीं हुआ। अभी तुम सब आगे मत जाओ, मेरा खेत पास में है, वहाँ चलो। आगे जाओगे तुम सबको शायद खतरा है, तुम सब अभी भी मौत के साथ सफर कर रहे हो। वो बूढ़ा हम सबको खेत पे लेके गया। वहाँ एक झोपड़ा था, वहाँ आग भी जल रही थी। हम एकदम सदमे में थे, क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। आग के पास बैठ के थोड़ा अच्छा लग रहा था। बाहर अभी ठंड बढ़ गई, तो वो बूढ़ा हम सबको देख के बोलने लगा, तुम सब तो बहुत नसीब वाले हो। वो चुड़ैल ने आज तक बहुत सी जान ली है। वो ऐसे ही किसी का रास्ता रोकती है और बाद में उसको मौत सामने वाली मोड़ पे होती है। ये किस्सा सालों से चलता आया है। मौत का किस्सा बस चलता ही है भला, लेकिन हमने किसी को क्या बिगाड़ा? मैंने कहा। तो वो उसको कहाँ पता है, उसको तो बस बदला लेना है। उसको किसी ने मदद नहीं की, सुना है। रास्ते में जा रही थी और उसका बच्चा घर में अकेला था। वो भागती रही, लेकिन रात होने तक वो घर नहीं पहुंच पाई। उसका बच्चा मर गया। लोग कहते हैं कि वजह कोई और थी, लेकिन वो रास्ते से जाने वालों को दोषी मानकर उसके झांसे में फंसाकर उसको मारती है। हम सबको भी उस औरत ने यही कहानी बताई थी, तो उसका बच्चा घर में अकेला है। हम सब एक साथ बोल पड़े। वो बूढ़ा बता रहा था, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं यहाँ खेत पे आता हूँ तो उस रात को भी था। उस डायन ने एक पूरे परिवार को नाश किया। वो कुछ कर नहीं पाया। आज जैसे तुम लोग बच गए, ऐसी किस्मत नहीं थी उन सब की। जब मैं पास में गया तो सारे लोग मर चुके थे, बच्चों तक को नहीं छोड़ा उस डायन ने। बूढ़ा किसान रो पड़ा था, उसकी बेबसी और लाचारी पे तरस खा रहे थे, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए। सबने पहले तो हम बच गए, इस बात का शुक्र मना रहे थे, और उस बूढ़े बाबा को भी। अगर वो नहीं आते तो शायद वो अनहोनी हमारे साथ होती उस मोड़ पे। 4 बज चुके थे, सुबह होने वाली थी। थोड़ी देर में पहाड़ों से नारंगी सी लकीर आसमान पे दिखने लगी। हमारी जिंदगी का एक नया सवेरा लेके आई थी ये सुबह। हमने बाबा के पैर छुए और एक याद दिल में लेके वहां से सीधा घर की ओर वापस मुड़े। बेलापुर सामने था, लेकिन किसी को वहां जाने का मन नहीं था। हम जैसे ही घर की तरफ मुड़े,
खिड़की से हम सब ने रुक के पीछे की ओर देखा। वो मोड़ था जहाँ पे ना जाने कितने जाने गई थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ऐसी हॉरर कहानी सुनने के लिए।